वेलकम बैक फ्रेंड्स। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अल्कोहल अब्यूज क्या है, राइट। इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल इज ऑफ टू वेज। पहले शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स रहते हैं और उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। तो हम जो बात करने वाले हैं वो है शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल पहले। ओके, शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स देखिए, आपको मालूम होगा जैसे कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि अल्कोहल जो है वो बहुत ही अच्छे से स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाता है, रेडिली एब्जॉर्ब्स, राइट। शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल, तो क्या होता है उसकी वजह से बॉडी के अंदर अल्कोहल का अमाउंट बढ़ जाता है। जब सेल्स के पास जो अल्कोहल पहुंचता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो एक हीट प्रोड्यूस करती है। रिमेंबर दिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है हीट जो प्रोड्यूस हुआ वो अननेसेसरी हीट था, बॉडी को इसकी ज़रूरत नहीं थी, पर फिर भी बॉडी के अंदर ये प्रोड्यूस हुआ। तो फिर क्या करे इसका, तब जाके ये हीट को डिसिपेट करना पड़ेगा, बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। तो वो क्या होगा, दैट हीट विद द ब्लड विल स्टार्ट टू मूव टूवर्ड्स द स्किन। ठीक है, स्किन के बाजू चला जाएगा। तो क्या होगा कि यू विल फील टेम्पररी वार्मथ। ज़्यादा देखिए यहाँ पर आपको ऐसा फेक, जो कि नॉट ट्रू वार्मथ, राइट, एक फॉल्स वार्मथ आपको फील होगा, राइट। पर इससे भी क्या होने वाला है कि जो हमारे अंदर अंदर के ऑर्गन्स हैं, राइट, जो कि बॉडी के अंदर, उसका टेम्परेचर फॉल होगा। दूसरी एक बात बच्चों की, अल्कोहल का कोई फूड वैल्यू नहीं है, तो ये भी एक यूजलेस थिंग हो गया कि हमें कुछ तो मिलने वाला नहीं है इसमें से, फिर भी लोग इससे एडिक्ट हो जाते हैं, राइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट आई हैव एक्सप्लेन, राइट। अल्कोहल रेडिली एब्जॉर्ब्ड, अल्कोहल इज रेडिली एब्जॉर्ब्ड इन स्टमक। ओके, उसके बाद क्या होता है, मैंने जैसे बताया कि when alcohol reach to the cells, वहां पर क्या होता है, रीचिंग टू सेल्स, क्या होता है वहां पर, अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज। सेल्स के अंदर अल्कोहल का क्या होता है, अल्कोहल ऑक्सीडेशन होता है, अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज एंड दिस विल प्रोड्यूस, क्या बताया मैंने, प्रोड्यूसिस अननेसेसरी अननेसेसरी हीट, बराबर है, ठीक है। तो ये समझो कि अननेसेसरी हीट जो प्रोड्यूस हुई उससे क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा। दिस रेजेस बॉडी टेम्परेचर अननेसेसरी, कुछ जरूरत नहीं है इसके, राइट, रेजेस बॉडी टेम्परेचर। इससे क्या होगा कि जो ब्लड है, राइट, सो ब्लड विद द हीट विल ट्राई टू मूव टूवर्ड्स द स्किन, स्किन की तरफ बढ़ेगा, राइट। सो blood, right, will more transported towards skin, okay, towards skin to dissipate heat। पर इससे क्या होगा, टेम्परेचर जो होगा इंटरनल ऑर्गन्स का, टेम्परेचर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स विल फॉल, ओके, विल फॉल। तो ये एक प्रॉब्लम हो गया। फिर अल्कोहल की कोई फूड वैल्यू नहीं है, अल्कोहल हैज नो फूड वैल्यू, तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है लेने का। ओके, सो दिस इज अबाउट द शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स। ओके, नाउ व्हाट आर द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके बारे में हम समझते हैं यहाँ पर। ओके, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स
ऑन CNS, बराबर है। CNS यानी कि कोई इंडिविजुअल है, उसका सेंट्रल नर्वस के ऊपर क्या असर करता है। तो सबसे पहले अल्कोहल इज एक्टिंग एज डिप्रेसेंट, राइट। सो इट एक्ट एज डिप्रेशन। तो आदमी के बॉडी के ऊपर बहुत ही इफेक्ट आएगा इसका, क्योंकि ये बॉडी को रिलीव कर देगा, रिलैक्स कर देगा, राइट। सो ये जैसे जो थिंकिंग एबिलिटी है, मस्कुलर जो उसकी एक्टिविटी है, वो सब उसकी स्लो हो जाएगी, राइट। फिर ये जो है वो बहुत ही उसका मेन इफेक्ट जो है वो है कि वो उसका जजमेंट जो पावर है, उसका विल पावर है, वो लॉस हो जाएगा, राइट। सो लॉस ऑफ जजमेंट एबिलिटी, उसका जो जजमेंट एबिलिटी है वो भी कम हो जाएगा। बच्चों ये समझिए कि इससे बहुत सारी बॉडी पर उसके बैड इफेक्ट्स हैं। इसमें जो सबसे मेन है कि जजमेंट पावर और जजमेंट एबिलिटी कम हो जाएगी, उसका विल पावर भी कम होता जाएगा। इट ऑल्सो अफेक्ट्स द विल पावर। सो दिस एट द टाइम ऑफ एडोलेसेंस अगर कोई बच्चा स्टार्ट कर देता है तो उसको उसका पूरा कैरियर उस पर इफेक्ट होगा, राइट। सो और फिर वो पर्सन भी कैसा हो जाएगा, लेस इनहिबिटेड, राइट, ओके। सो पर्सन इज लेस इनहिबिटेड यानी कि लेस सोशल एंड इजीली लूज हिज कंट्रोल। तो वो लोगों के साथ अच्छी तरह से घुल नहीं मिल सकेगा, तो फिर ये भी एक दिक्कत हो जाएगी, राइट। सो लेस इनहिबिटेड, द पर्सन बिकम्स लेस इनहिबिटेड यानी कि उसका जो सोशल कम्युनिकेशन है वो बहुत ही कम हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद उसका जो विजन होता है वो भी कम होता है। सो विजन, पुअर विजन आफ्टर टेकिंग अल्कोहल रेगुलरली। देन ऑल्सो इफेक्ट्स डायरेक्टली कम्स ऑन मसल्स, राइट। तो जो उसका मस्कुलर कंट्रोल है वो धीरे 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 चला जाएगा। शुरू में ही अल्कोहल लेते ही, राइट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो उसके रिसेप्टर्स है वहां पर जाके ज़्यादातर उसका जो काम करेंगे वो वहां पर करेंगे, राइट। सो उससे क्या होगा कि बॉडी का जो कंट्रोल है, बैलेंस है, वो भी चला जाएगा। सो लॉस ऑफ मस्कुलर कंट्रोल बिगिंस, ओके, कंट्रोल। उसके बाद ज़्यादातर इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कहाँ पर इफेक्ट होता है, कॉर्टेक्स में। तो इसकी वजह से थिंकिंग एबिलिटी जिसको हम बोल सकते हैं वो भी हमारी कम हो जाएगी, थिंकिंग एबिलिटी। तो बच्चों ये तो पूरा उसका कंट्रोल भी लॉस हो जाएगा, वो थिंकिंग एबिलिटी भी उसकी कम हो जाएगी, राइट। फिर वो भी एक एक्सेसिव जब कोई अल्कोहल लेता है तो उससे क्या होता है कि शुगर लेवल भी डिक्रीज हो जाता है। सो एक्सेसिव अल्कोहल डिक्रीजेस शुगर लेवल इन द ब्लड, डिक्रीजेस sugar level in blood during excessive alcohol, so this is about the long term effects on central nervous system। आगे के जो पार्ट में देखेंगे हम लीवर और अदर ऑर्गन्स पर भी इसका बहुत ही बुरा असर होता है। एंड लीवर इज द ऑर्गन विच इज मेनली गेटिंग अफेक्टेड, ओके। सो दिस वाज अबाउट द short term effect and long term effect on individual central nervous system. Thank you.